हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद एडुलेब एंड आई एम योर राशि सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग प्लान का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 जिसमें मैं 5 क्वेश्चन करवाया हूं, लेकिन उसमें सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको सारा बताया हूं उसमें। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आएंगे। डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो अगर आपको वो वाला सेशन अगर नहीं देखे हैं तो मेरा सबसे पहले वो वाला सेशन जाकर के देखिए, वो उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया हूं। और उस सेशन को देखने के बाद ये वाला सेशन देखिए, आपको मजा आएगा। और इस सेशन को देखने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी किए हुए पढ़ते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है तो बनता क्या है। तो आप अगर मेरा पिछला वाला वीडियो अगर देखें तो उसमें भी बताया हूं, ठीक है, और इसमें भी बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन होता क्या है कि इसको पहले समझने की जरूरत है। ट्रिपल फ्यूजन हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक एम्ब्रियो शेक होता है, ये इस तरह का एक एम्ब्रियो शेक है। ये आपका कौन सा एंड है, चलाइजल एंड। कौन सा एंड है, ये चलाइजल एंड है। और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है, कौन सा, माइक्रोपाइलर एंड होता है ये। तो चलाइजल एंड की तरफ यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं यहाँ पे चलाइजल एंड की तरफ। और ये बीच वाला जो सेल है इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है सेंट्रल सेल पे। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी यहाँ पे भी 3 सेल होता है, 2 साइनर्जिड्स होता है और एक क्या होता है, एक सेल होता है। और एक क्या होता है, एक सेल होता है। ये दोनों क्या है, साइनर्जिड्स है। ये दोनों क्या है, साइनर्जिड्स है। और यहाँ पे क्या है, एक सेल है। ये आपका क्या है, एंटीपोडल सेल है। ये क्या है, एंटीपोडल सेल है, ठीक है। और ये आपका क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। और नीचे की तरफ जो है आपका 2 साइनर्जिड्स है और यहाँ पे एक सेल है। ये क्या है, साइनर्जिड्स है। ये क्या है, साइनर्जिड्स है। और यहाँ पे बीच में क्या है, एक सेल है। ये क्या है, एक सेल है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रिपल फ्यूजन होता क्या है। तो ट्रिपल फ्यूजन कैसे समझेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जब पोलन ग्रेन, जब पोलन ट्यूब ग्रो करता है तो पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट लेकर के कहाँ पे आता है, ये एक सेल के पास आते हैं, एम्ब्रियो शेक के पास, तो ओव्यूल के पास आता है। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब क्या करता है कि पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब लेकर के आता है कहाँ पे, ओव्यूल के पास। तो वहां पे क्या होता है कि पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होता है। कितना मेल गैमेट होता है, 2 मेल गैमेट होता है। और ये पोलन ट्यूब जो है साइनोइड्स के द्वारा, पोलन ट्यूब जो है साइनोइड्स के द्वारा यहाँ से एंट्री मारेगा। और यहाँ पे क्या होगा, साइनोइड्स में ये दोनों मेल गैमेट को, ये क्या है, ये 2 मेल गैमेट है। ये क्या है आपका, 2 मेल गैमेट है। तो यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट को क्या कर देता है कि साइनोइड्स में दोनों में से कोई एक साइनोइड्स में रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट आ गया। तो 2 मेल गैमेट में से क्या आ जाता है, एक मेल गैमेट आपका कहाँ पे आ जाता है, एक सेल के पास आ जाता है। ये क्या है आपका, एक सेल है। ये क्या है, एक सेल है। तो एक मेल गैमेट कहाँ पे आ गया, एक सेल के पास आ गया। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो कहाँ पे चल जाता है आपका, पोलर न्यूक्लियाई के पास चल जाता है। कहाँ पे चल जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के पास चल जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला हुआ क्या, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यहाँ पे जो एक सेल में जो आपस में मिला है इसको हम लोग बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। और सिनगेमी से क्या हो जाता है, यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिनगेमी नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रिपल फ्यूजन पूछा है। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ से ये जो आपका दूसरा मेल गैमेट था वो कहाँ पे, दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पे मिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्या, 2 पोलर न्यूक्लियाई और प्लस में एक मेल गैमेट आपस में फ्यूज किया। क्या किया, एक मेल गैमेट आपस में फ्यूज किया। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल का मतलब 3 होता है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा था, इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है, ट्रिपल फ्यूजन रखा गया है। अब यहाँ पे देखा जाए कि जब ये तीनों आपस में मिला तो यहाँ पे तीनों मिलकर के क्या हो जाता है, एक न्यूक्लियस बन जाता है। 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट यहाँ पे तीनों आपस में फ्यूज करके क्या हो जाता है, एक न्यूक्लियस बन जाता है। और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं पीईएन, पेन। क्या बोलते हैं, पीईएन, पेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन जब होता है तो क्या बनता है, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा जाइगोट। जाइगोट होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। जाइगोट कब बनता है, जाइगोट आपका सिनगेमी के बाद बनता है। क्या, जब सिनगेमी होता है तब जाइगोट बनता है। और सिनगेमी क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो नहीं बनता है। यहाँ पे क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बना है आपका, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा, सी, ठीक है। और यहाँ पे सीट कोड तो बनता नहीं है। सीट कोड किससे बनता है, सीट कोड आपका ओव्यूल का जो इंटीग्यूमेंट होता है उससे, इंटीग्यूमेंट से आप आगे जाकर के क्या होता है, सीट कोड बनता है। इंटीग्यूमेंट से क्या बनता है, सीट कोड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे आंसर जाएगा क्या, सी जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज की बात ये करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा चीज
अगर बताने की कोशिश ये करें कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का यहाँ पे पोलॉइड क्या होता है, यहाँ पे ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा कि ट्रिप्लॉइड होगा। तो सबसे पहली बात ये देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या दो पोलर न्यूक्लियाई है, क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई। तो दो पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, दोनों हैप्लॉइड होता है। तो दो पोलर न्यूक्लियाई क्या हो गया, दोनों हैप्लॉइड है। और मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो n प्लस एन क्या हो गया, 3n हो गया, क्या हो गया, 3n हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका पेन जो होगा वो 3n होता है, क्या होता है, 3n होता है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो उसका पोलैरिटी कैसा होता है, तो उसका पोलैरिटी कैसा होता है, 3n होता है, कैसा, 3n होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर तो सी जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सिनगेमी भी बता दिया कि सिनगेमी क्या होता है, कि मेल गैमेट का आप फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करना उसको सिनगेमी होता है। और सिनगेमी के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है और ये ट्रिपल फ्यूजन, ये सेकंड फर्टिलाइजेशन है। इसी दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, ये एंजियोस्पर्म में ही होता है। किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में ही ये स्पेशल फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया है, आपको अगर ये क्वेश्चन अगर पूरी तरह से अच्छे से अगर समझ में आया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियरिटी हो गया है, तो कमेंट सेक्शन पे हार्ड भेज दीजिएगा या फिर फायर लगा दीजिएगा। ठीक है, जिससे हम समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी यहाँ पे होते जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होता है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, मतलब सीक्वेंस में सजाना है इसको कैसे होगा। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है कि माइक्रो, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, क्या, माइक्रो प्लस स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अगर आप पढ़े होंगे ये चैप्टर, तो उसमें बताया होगा कि मेगा स्पोरेंजियम में क्या होता है कि एक थीका होता है, क्या होता है, ये थीका होता है, क्या, थीका होता है। थीका के अंदर क्या होता है, थीका के अंदर इस तरह से कॉम्पैक्टली पैक बहुत सारा सेल्स होता है। थीका के अंदर क्या होता है, ये सिमिलर काइंड के मतलब होमोजेनियस सेल्स जो होता है, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सबको हम लोग बोलते हैं क्या, इस सबको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजेनस सेल्स। क्या बोलते हैं सबको, इस सबको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजेनस सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबको, ये पूरा थीका, इस थीका के अंदर क्या भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है आपका स्पोरोजेनस सेल्स भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, स्पोरोजेनस सेल्स या स्पोरोजेनस टिश्यू भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस सेल्स में खासियत ये होता है कि इनमें से जितना भी सेल्स इसमें भरा हुआ है, ये सारा सेल्स में अंदर, सेल्स के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये आगे जाकर के क्या कर सकता है कि पोलन बना सकता है। हर एक सेल यहाँ पे ये कैपेबिलिटी रखता है कि आगे जाकर के ये एक पोलन में तैयार हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इनमें से कोई एक सेल को उठाते हैं, क्या करते हैं कि कोई एक सेल को लेते हैं, यहाँ पे एक सेल को लेने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक सेल जो है स्पोरोजेनस सेल्स जो है वो यहाँ पे बनाते थे। एक स्पोरोजेनस सेल्स जो है इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, एमएमसी नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं, एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल मतलब पोलन की मम्मी, इसी से क्या बनेगा, पोलन बनेगा। ठीक है, तो इन स्पोरोजेनस सेल्स में से कोई एक सेल क्या कर रहे हैं कि हम लोग ले रहे हैं, और इसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ये पोटेंशियल कि इससे आपका क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एमएमसी की तरह काम करता है, पोलर मदर सेल की तरह काम करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका मियोसिस। क्या होता है, एमएमसी में क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस होता है, क्या बनता है, मियोसिस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है, क्या, मियोसिस। और ये एमएमसी कैसा होता है, एमएमसी होता है आपका 2n, कैसा होता है, 2n डिप्लॉइड होता है, कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे डिप्लॉइड एमएमसी है, पीएमसी है, पोलर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। तो जैसे मियोसिस में होगा तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसे देखा जाएगा कि एक बार जब मियोसिस होता है तो मियोसिस एक्चुअली में क्या होता है, मियोसिस दो भाग में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जब एक बार मियोसिस होता है तो एक बार मियोसिस से क्या होता है कि इसमें से 4 सेल बनता है। कितना सेल बनता है, 4 सेल बनता है। कितना सेल बन गया, ये 4 सेल बन गया। देखिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये 4 क्या बन गया, ये 4 माइक्रोस्पोर बन गया। क्या बन गया, ये 4 माइक्रोस्पोर बन गया। तो ये 4 माइक्रोस्पोर जब बनता है तो इन चारों को एक साथ मिलाकर के क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है कि माइक्रोस्पोर कितना, 4 इन नंबर होता है। ठीक है, तो जब एमएमसी या पीएमसी पे जब मियोसिस होता है तो ये मियोसिस के बाद ये एमएमसी और पीएमसी में किसमें चेंज होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड में बदल जाता है, 4 माइक्रोस्पोर बन जाता है। तो ये आपका किसमें बदल गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड में। और ये सारा, ये जो एक पोलन मदर सेल से बना है, यहाँ पे एक एमएमसी से बना है, यहाँ पे जितने भी सारे सेल्स है स्पोरोजेनस सेल्स का, ये सारे के अंदर ये सारा क्या आता है कि कैपेबिलिटी होता है कि ये सब क्या कर सकता है कि मियोसिस कर सकता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। तो एक नहीं होता, सारा कर सकता है। इसलिए पोलन जो निकलता है अंदर से बहुत सारे लार्ज अमाउंट में निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है, ये हर एक सेल्स जो है, हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है क्या बनाएगा, हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड जो आगे जाकर के माइटोसिस होगा। यहाँ पे माइटोसिस के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये आपका
पोलन ग्रेन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आपका पोलन ग्रेन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो रहा है? आपका एमएमसी आ रहा है। क्या? एमएमसी या पीएमसी आ रहा है। तो एमएमसी और पीएमसी में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। उसके बाद क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है। उसके बाद माइटोसिस के बाद क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। और यही पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन ही क्या होता है? मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमिट नहीं होता पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गेमेटोफाइट होता है। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा जाएगा? देखिए यहाँ पे आंसर मैच कीजिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए। सबसे पहले क्या? एमएमसी है, उसके बाद क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड है, उसके बाद क्या है? मेल गेमेटोफाइट है। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा जाएगा आपका? देखिए सबसे पहले एमएमसी है, उसके बाद क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन बन रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। देखिए सबसे पहले पोलन ग्रेन नहीं बनेगा, ये सी और डी तो ऐसे ही मर गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे क्या बना रहा है? पोलन बना रहा है। सबसे पहले पोलन ग्रेन नहीं बनता। पोलन ग्रेन क्या होता है? लास्ट में बनता है। सबसे पहले क्या होता है कि मेगा स्पोर मदर माइक्रो स्पोर मदर सेल होता है या पोलन मदर सेल बनता है, उसमें मियोसिस होता है, फिर माइक्रो स्पोर टेट्राड बनता है, उसके बाद क्या होता है? मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन बनता है। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है? माइक्रो स्पोर टेट्राड पहले नहीं बनता, उसके बाद एमएमसी। एमएमसी से ये माइक्रो स्पोर टेट्राड से पहले क्या होता है? एमएमसी होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? देखिए माइक्रो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? यहाँ पे लिखा है ना माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। तो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और इसमें अगर एक बात ये देखा जाए कि यहाँ पे क्या था? डिप्लॉयड था ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। जब इसमें मियोसिस होगा तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बना है ये कैसा हो जाएगा? ये हेप्लॉयड हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक सेल, यहाँ पे जितना भी सेल है, यहाँ पे 4 सेल है, चारों क्या हो जाएगा? हेप्लॉयड बनेगा। और ये आगे इसमें जो माइटोसिस होगा तो माइटोसिस में क्या होता है कि पोलैरिटी चेंज नहीं होता है, इसलिए पोलन ग्रेन भी क्या होता है? यहाँ पे हेप्लॉयड होता है। कैसा होता है? हेप्लॉयड होता है। तो पोलन ग्रेन हेप्लॉयड है। माइक्रोस्पोर टेट्राड या फिर माइक्रोस्पोर एक बोले तो माइक्रोस्पोर सिंगल माइक्रोस्पोर कैसा होता है? हेप्लॉयड होता है। लेकिन यहाँ पे पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के साथ साथ और उसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर और भी अच्छे से रिवाइज हो जाए और आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है ये, जीनोगेमी रेफर्स टू पोलिनेशन बिटवीन। जीनोगेमी जो होता है किसके किसके बीच में होता है? तो सबसे पहली बात कि पोलिनेशन का एक टाइप है, कौन सा? जीनोगेमी। पोलिनेशन 3 तरह का होता है, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जीनोगेमी। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया? जीनोगेमी के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? जीनोगेमी के बारे में पूछा गया। अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो देखे हैं तो उसमें मैं वो वाला क्वेश्चन में जिटनोगेमी, जीनोगेमी और ऑटोगेमी उन सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे क्या है? जीनोगेमी है। तो जीनोगेमी क्या होता है? जीनोगेमी होता है कि यहाँ पे जीनोगेमी के लिए प्लांट यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लांट यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाकर के स्टिग्मा पे जाकर के गिरेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोगेमी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट के यहाँ पे एक फ्लावर है, तो आपका मान लीजिए ये एक फ्लावर है और दूसरा प्लांट यहाँ है, ये दूसरा प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट में आपका क्या है? मेल वाला पार्ट है मान लेते हैं, या फिर दोनों भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे आपका फीमेल वाला भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? ये आपका प्लांट 1 है, ये दूसरा प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या है? मेल वाला पार्ट यहाँ पे क्या है? आपका स्टेमन है। इसके एंथर से क्या होगा? इसके एंथर से यहाँ पे पोलन ग्रेन निकलेगा। क्या होगा? पोलन ग्रेन निकलेगा। तो पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन का डेफिनेशन ये है कि पोलन ग्रेन का क्या होता है? ट्रांसफर होना कहाँ तक? स्टिग्मा तक। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जब स्टिग्मा पे जाकर के हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। तो पोलिनेशन यहाँ पे 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पे जीनोगेमी पूछा है, तो जीनोगेमी में क्या होगा कि 2 अलग अलग प्लांट का फ्लावर होगा। क्या होगा? 2 अलग अलग प्लांट का फ्लावर क्या होगा कि यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दूसरा प्लांट का फ्लावर जो है यहाँ पे इस पे क्या है? पोलन ग्रेन है। अब अगर इस प्लांट का अगर पोलन ग्रेन जाकर के कहाँ पे आए? ये दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर के गिर जाए। यहाँ पे दूसरे प्लांट का यहाँ पे स्टिग्मा है कि नहीं है? ये पूरा फीमेल वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिलिया कार्पल बोलते हैं। तो पिस्टिलिया कार्पल का 3 पार्ट होता है। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिग्मा। बीच में होल वाला क्या होता है कि स्टाइल होता है, और ये जो बल्ब फूला हुआ पार्ट है नीचे तरफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से? दूसरे प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है? स्टिग्मा पे जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोगेमी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोलिनेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये होगा कि ये प्लांट और ये प्लांट सेम स्पीसीज का होना चाहिए। क्या? यहाँ पे एक बात ध्यान में ये रखा जाएगा कि स्पीसीज क्या होना चाहिए? यहाँ पे स्पीसीज सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीसीज सेम होना चाहिए। स्पीसीज सेम क्यों होना चाहिए? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब ऐसा थोड़े है कि एक घोड़ा है, घोड़ा में किसका? कुत्ता का स्पर्म ला करके जाकर के मिला देंगे, तो वहां पे क्या होगा? स्पीसीज अलग अलग हो गया। या फिर ह्यूमन में क्या होता है कि कुत्ता में जो है ह्यूमन का स्पर्म जाकर के मिला देंगे तो वहां पे
फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। वहां पे क्या होता है, स्पीसीज वहां पे सेम होना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे प्लांट में भी बात होती है। प्लांट में क्या होता है कि दोनों प्लांट का स्पीसीज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, प्लांट यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग पढ़ेंगे, फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट नहीं होता। अगर सेम प्लांट होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेम प्लांट के फ्लावर के बीच में क्या होता है, दो तरह का होता है, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी। तो ऑटोगेमी और जिटनोगेमी क्या होता है कि प्लांट वहां पे सेम रहता है, और ऑटोगेमी में क्या होता है कि प्लांट सेम रहता है और फ्लावर भी सेम रहता है। लेकिन जिटनोगेमी में क्या होता है, प्लांट सेम होता है और फ्लावर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सेम प्लांट के बीच में जीनोगेमी नहीं होता। प्लांट यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो कौन सा फ्लावर के बीच में होगा, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में होगा आपका। ठीक है, और ऑफ द सेम स्पीसीज। तो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। जब स्पीसीज सेम स्पीसीज का फ्लावर होगा, प्लांट होगा, और वो कैसा होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा, डिफरेंट प्लांट का होगा, और स्पीसीज कैसा होगा, सेम होगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा आपका, बी चल जाएगा। सी नंबर क्या कह रहा है, फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज कभी होता ही नहीं है, अलग अलग स्पीसीज नहीं होना चाहिए, स्पीसीज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए जीनोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी में आपका प्लांट डिफरेंट होना चाहिए। एक प्लांट का पोलन अगर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाकर के गिर रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगेमी बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। और हम लोग क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस सेशन का ये 2 लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि फिर फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है, और इतना लंबा 4-5 क्वेश्चन में 30 मिनट 20 मिनट का वीडियो तो देखता नहीं है। लेकिन अगर कोई देख भी रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो किस तरह से सोल्व कर रहे हैं ये पता ही होगा। ऐसे वीडियो को ऊपर ऊपर देखने से, लेंथ देखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वीडियो के अंदर का कंटेंट क्या है वो अगर पूरा वीडियो जो देखेगा उसको पता चल जाएगा कि वीडियो के अंदर का कंटेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का हम पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और क्वेश्चन जो है यहाँ पे कम हो रहा है। कारण इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन में हम लोग क्या करें कि बहुत सारा चीज़ बता दे रहे हैं, इस वजह से वीडियो का लेंथ क्या हो रहा है, ज़्यादा, और थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे कम करवा रहे हैं। लेकिन इससे आप ही का फायदा होगा। ठीक है, सिर्फ रट्टा मार के पढ़ने से नहीं होता है, और अगर टिक लगाना होता तो यहाँ पे टिक लगा के चल जाते कि हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। वैसे पढ़ाने आता भी नहीं हमको। ठीक है, उस तरह का टीचर है भी नहीं हम। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास में जब बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो फिर पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और क्या कहता है कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एक चैप्टर जो है 15 दिन 20 दिन चलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका कि द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन इज द, मतलब पोलन ग्रेन जब गिरता है कहाँ पे, पिस्टिल या कार्पल पे जब गिरता है तो उसको रिसेप्टिव सरफेस को क्या बोलते हैं। रिसेप्टिव का मतलब जो रिसीव करता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक यहाँ पे अगर पिस्टिल या कार्पेल का अगर फिगर बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये पिस्टिल या कार्पेल का एक फिगर है। ठीक है, ये एक पिस्टिल है, पूरा पिस्टिल या कार्पेल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल वाला पार्ट बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट क्या, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। यही इसको चौड़ा क्यों बनाया गया है, इसका सरफेस एरिया क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पोलन अच्छे से आए और बहुत सारा पोलन यहाँ पे क्या करे, रिसीव कर सके उसको। ठीक है, इसलिए इस सरफेस को क्या किया है कि थोड़ा सा चौड़ा बनाया गया, ब्रॉड बनाया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। ये किसका फिगर है, ये आपका पिस्टिल या कार्पेल का फिगर है। किसका, पिस्टिल या कार्पेल का फिगर है। ये आपका क्या, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या है आपका, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, पोलन ग्रेन का। जब पोलन ग्रेन जब एंथर से यहाँ पे आएगा ना, यहाँ मान ली एंथर, ये एंथर जो है, ये एंथर से जो है पोलन ग्रेन जो रिलीज होकर के कहाँ पे, यहीं पे आता है आपका। ठीक है, यही सरफेस क्या हो गया, यही सरफेस आपका रिसेप्टिव सरफेस हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। तो बीच वाला जो होलो वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल के नीचे जो फूला हुआ पार्ट है, रेमो डिफ्यूजा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ओवरी। क्या बोल देते हैं, ओवरी बोल देते हैं। और यहीं पे पोलन जब गिरता है तो पोलन ट्यूब का ग्रो इसी स्टाइल के द्वारा होता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे ओव्यूल होता है, और यहाँ पे प्लासेंटा होता है, और यहीं पे आपका क्या होता है कि एम्ब्रियो शेप बनता है, और यहीं से आपका पोलन जो है मेल गैमेट को लाकर के डबल फर्टिलाइजेशन करवाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का रिसेप्टिव सरफेस क्या है, स्टिग्मा है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा आपका, सी चल जाएगा। क्या चल जाएगा, सी चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पांचवा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम। मेल गैमेट जो बनाता है वो कौन बनाता है, तो सबसे पहली बात जो मेल गैमेट बनाएगा वो कौन बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट अगर देखा जाए, ये एक सेल और सेंट्रल सेल, ये तो मेल गैमेटोफाइट का तो पार्ट है ही। ये तो आपका किसका पार्ट है, ये एक सेल और सेंट्रल सेल, ये तो आपका फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है, एम्ब्रियो सेक का पार्ट है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही मर जाएगा। कौन कौन, एक सेल और सेंट्रल सेल। एक सेल और सेंट्रल सेल किसका पार्ट है आपका, एम्ब्रियो सेक का पार्ट है। किसका, एम्ब्रियो सेक का पार्ट है। यहाँ पे क्या पूछा है कि मेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम। मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा, तो मेल गैमेट जो प्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा, मेल गैमेटोफाइट करेगा। और मेल गैमेटोफाइट कौन होता है, आपका पोलन ग्रेन होता है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन इस तरह का पोलन ग्रेन होता है। और इसका जो पोलन ग्रेन जो जब डेवलप होता है तो पोलन ग्रेन जो होता है कितना, माइटोसिस करके यहाँ पे 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन जब डिवाइड करता है तो एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है, मतलब अनइक्वल डिवीजन होता है यहाँ पे, एसिमेट्रिक स्पंडल फाइबर बनता है उसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सेल बन जाता है और एक छोटा सेल बन जाता है। क्या होता है, एक बड़ा सेल बन जाता है और एक छोटा सेल बन जाता है। तो बड़ा सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा सेल को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। और ये छोटा जो सेल बना है इसको हम लोग बोल देते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। क्या बोल देते हैं इसको? जनरेटिव सेल। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन पोलन ग्रेन का कौन सा सेल? ये आपका क्या वेजिटेटिव सेल है और ये आपका क्या है? जनरेटिव सेल है, जो कि आपको ऑप्शन में दोनों दिख रहा है कि ए और बी है। यहाँ पे ए तुम्हारा क्या क्या है? जनरेटिव सेल, और बी क्या है? वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि वेजिटेटिव सेल जो है क्या करता है, ये आपका पोलन ट्यूब बनाने में मदद करता है। क्या करता है कि पोलन ट्यूब में क्या होता है कि पोलन ट्यूब ही के द्वारा मेल गैमेट क्या होता है? ट्रांसफर होता है कहाँ तक? एम्ब्रियो सेक तक। तो ये जो है वेजिटेटिव सेल क्या करता है? ये आपका पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? पोलन ट्यूब बनाता है। अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए पोलन ट्यूब कौन बनाता है, तो वेजिटेटिव सेल बनाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जनरेटिव सेल। क्या जनरेटिव सेल में क्या होता है कि ये जनरेटिव सेल जो है ये माइटोसिस करता है। यहाँ पे जनरेटिव सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस होता है। और जैसे ही जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है, ये जनरेटिव सेल क्या होता है कि दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? दो मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है? दो मेल गैमेट बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो पोलन ग्रेन होता है वो 3 सेल का बन जाता है। कितना सेल का बन जाता है? 3 सेल का। और 3 सेल का बना कैसे? ये जनरेटिव सेल में क्या होता है? डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। और ये जनरेटिव सेल क्या हो जाता है कि जब इसमें माइटोसिस होता है तो जनरेटिव सेल क्या कर देता है कि दो मेल गैमेट बनाता है। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों आपका मेल गैमेट हो गया। क्या हो गया? मेल गैमेट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आपका जनरेटिव सेल। जब जनरेटिव सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है, तो वहां पे क्या होता है? दो मेल गैमेट बनता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। ये क्या है? इसका सही आंसर है। ए में क्या है? जनरेटिव सेल है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखेंगे। ये 5 क्वेश्चन था आज, नहीं तो फिर 10 क्वेश्चन करवाऊंगा तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं कि सारा कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश कर रहे हैं कि सारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाए। इसलिए क्या हो रहा है कि क्वेश्चन बनाने में समय लग रहा है। अगर वैसे अगर बनाना होगा तो वैसे हम लोग टिक लगा करके चल जाएंगे, तो इसमें आपका भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।